हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको लीगल दुनिया की सारी लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। हमारे कई वीडियोस में हमने आपको बताया है कि मंदिर और मस्जिद के बीच इतनी लड़ाइयां बढ़ गई है कि कितनी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। और एक ऐसा ही केस संभल में एक 16th सेंचुरी मस्जिद के मुद्दे पर भी था, जो भी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये इश्यू सिर्फ एक लीगल बैटल का नहीं बल्कि रिलीजियस और पॉलिटिकल मसलों का भी विवाद बन गया है। और फाइनली इस मामले में यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल किया है। कैसे उन्होंने मस्जिद कमेटी पर ही ब्लेम डाला है और उन पर एलिगेशंस लगाए हैं और ये पूरा मसला है क्या, चलिए समझते हैं। शाही जामा मस्जिद संभल एक 16th सेंचुरी मस्जिद है जो अब एक लीगल टसल का सेंटर बन चुका है। हिंदू पिटिशनर्स का कहना है कि ये मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनी थी। दिसंबर 2023 में इस साइट पर वायलेंस भी देखने को मिला था, जब एक लोकल कोर्ट ने सर्वे ऑर्डर किया। टेंशंस तब और बढ़ गए जब मस्जिद अथॉरिटीज ने एक वेल को मस्जिद के अंदर होने का क्लेम किया था, लेकिन यूपी सरकार ने इसे मिस रिप्रेजेंटेशन बताया है। इस पूरे मसले की शुरुआत हुई थी संभल के शाही जामा मस्जिद के पास एक प्राइवेट कुआं यानी कि वेल से। मस्जिद के कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ पर मसले इसलिए बिगड़े हुए थे क्योंकि अभी हाल ही में संभल नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें संभल जामा मस्जिद के पास एक कुआं पर पूजा करने की बात कही गई थी। इस नोटिस में उस कुएं को हरि मंदिर बताया गया था और इसी के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये वेल उनकी प्रॉपर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है और सालों से मुस्लिम कम्युनिटी इसे वुजू के लिए यूज करती आई है। उनका मानना है कि अथॉरिटीज की कोई भी ऐसी एक्शन कम्युनल हार्मनी को खतरे में डाल सकती है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा सकती है। अब ये मसले चल रहे हैं सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने, जहां उन्होंने लास्ट हियरिंग पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट को इस केस में एक रिप्लाई फाइल करने को कहा था और यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हुए सबको चौंका दिया है। इस स्टेटस रिपोर्ट फाइल में ये कहा गया है कि मस्जिद और वेल दोनों पब्लिक लैंड पर है। मस्जिद अथॉरिटीज ये लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रही है। वेल एक पब्लिक वेल है जो हमेशा से सभी कम्युनिटीज के लिए ओपन रहा है। मस्जिद कमिटीज ने गूगल मैप्स इमेज यूज करके गलत इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अब सारा इल्जाम मस्जिद कमेटी पर लगा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये वेल सिर्फ एक रिलीजियस साइट का हिस्सा नहीं बल्कि 19 ऐसे वेल्स का एक पार्ट है जिनको रिवाइव किया जा रहा है फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और टूरिज्म डेवलपमेंट। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव अ प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 14 वेल्स विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹123.65 लाख। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कुआं डिस्प्यूटेड साइट के पास है, ना कि मस्जिद के अंदर, एंड दैट द मॉस्क कमिटी हैड फेल्ड टू डिस्क्लोज द प्रेजेंस ऑफ अ सेपरेट वेल विद इन द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मस्जिद कमेटी की एक एप्लीकेशन पर स्टेटस को ऑर्डर पास किया था, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि ये प्ली सिर्फ रिवाइवल प्रोसेस को रोकने के लिए की गई है। अब मस्जिद कमेटी रमजान के पहले इस कुएं को डेकोरेट करने की परमिशन मांग रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बिना ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अप्रूवल के कोई भी काम अलाउड नहीं होगा। ये मुद्दा सिर्फ एक मस्जिद या एक वेल तक सीमित नहीं है। 2023 में वायलेंस के बाद सरकार का कहना है कि ये एरिया कम्युनल हार्मनी के लिए एक सेंसिटिव जोन है। इससे पहले भी ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जहां हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स का रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर डिस्प्यूट रहा है, जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि केस। अब अगर इस केस को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी सारे मसले उठते हैं। पहला तो है इंक्रोचमेंट का पॉइंट। अगर कोर्ट यूपी सरकार के क्लेम को एक्सेप्ट करती है तो मस्जिद अथॉरिटीज पर इंक्रोचमेंट का केस बन सकता है। दूसरा पॉइंट है हिस्टोरिकल सर्वे का। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ASI सर्वे ऑर्डर करेगी जिसमें ये प्रूफ किया जा सके कि ये साइट ओरिजिनली क्या थी? और तीसरा पॉइंट है रिलीजियस हार्मनी का। क्या ये इशू एक और मंदिर मस्जिद डिबेट को फ्यूल करेगा या सुप्रीम कोर्ट इसे एक लैंड डिस्प्यूट की तरह देखेगी? इस केस की लास्ट हियरिंग में मस्जिद कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने बेंच का ध्यान उस नोटिस की तरफ लाया था विच वाज इशूड बाय नगर पालिका। हालांकि इस हियरिंग में सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि दिक्कत क्या है अगर ये कुआं बाकी लोगों के द्वारा भी यूज हो सके, लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अहमदी ने उन्हें समझाया था कि नाउ व्हाट दे से इज इन द नोटिस इट इज कॉल्ड हरि मंदिर, नाउ दे विल स्टार्ट यूजिंग इट फॉर पूजा, बेदिंग एक्सेट्रा। और साथ ही ये भी बताया कि ये कुआं मस्जिद यूज कर रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या कम्युनल डिस्प्यूट्स को इस तरह के सर्वेस और रिवाइवल ड्राइव्स के जरिए फ्यूल करना सही है? सुप्रीम कोर्ट का ये केस कम्युनल हार्मनी और प्रॉपर्टी राइट्स के बीच एक नाजुक बैलेंस को दिखाती है। इतने इंटेंस हियरिंग और आर्गुमेंट के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया था
जिसमें कहा गया था कि इस नोटिस को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। कोर्ट का ये फैसला इस मामले पर अभी और क्लैरिटी लाने के लिए दिया गया था। एंड द ऑर्डर स्टेटेड दैट issue notice returnable to 21 Feb 2025. Notice accepted by respondents. In the meanwhile, a status report will be filed in 2 weeks. In the meanwhile, respondents will not give effect to the notice. नगर पालिका नोटिस इन रिलेशन टू द वेल। आपको बता दें कि इस हियरिंग के दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जो कि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थे, ने एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था। उन्होंने कहा कि कुआं मस्जिद के बाहर है और ये स्पेशल लीव पिटिशन का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है। लेकिन एडवोकेट अहमदी का कहना था कि कुआं आधा मस्जिद के अंदर और आधा बाहर है, जो इस मामले को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था, कोर्ट इस मामले पर नजर बनाए रखी है ताकि शांति और सद्भावना बना रहे। हालांकि अब यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि ये कुआं मस्जिद के बाहर है। तो व्यूअर्स, ये मुद्दा सिर्फ एक लीगल बैटल का नहीं बल्कि एक बड़े हिस्टोरिकल और कम्युनल डिबेट का पार्ट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला डिसीजन सिर्फ संभल को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि ऐसे सारे रिलीजियस डिस्प्यूटेड साइट्स को अफेक्ट करेगा और एक लीगल प्रेसिडेंट बन सकता है। तो आपका क्या कहना है? क्या ये केस भी ज्ञानवापी मस्जिद जैसा केस बन सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एएसआई सर्वे का ऑर्डर दे सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।